भी एक्सरसाइज 1.9.1 है। तो इसमें क्या है, शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपीजियम, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between इतने। तो इसमें क्या है, पहले निकालेंगे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू में हाइट। ओके, गिवन क्या है, हाइट क्या है 0.8 मीटर और पैरेलल लाइन क्या है 1 और 1 पॉइंट, तो पैरेलल साइड क्या है, साइड इज इक्वल टू 1 मीटर और 1.2 मीटर। तो इसमें एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट। तो इसमें क्या है 1/2 इंटू में ये क्या हो जाएगा 2.2, हाइट क्या है 0.8, तो ये 1.1 हो गया। तो एक आ गया 88, एक डेसिमल ये एक ये, तो 2 डेसिमल पे लगेगा। ओके, तो ये क्या फार्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया 0.88 मीटर। फिर आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इतना और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इतनी, हाइट इतनी और फाइंड द। इसमें क्या है, एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का और एक पैरेलल लाइन साइड दे रखी है, दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है अपने को। तो ये क्या होएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसमें गिवन है, तो ये क्या आएगा 34 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक है 10 और एक अपने को माननी पड़ेगी, x मान लिया, इंटू में हाइट है 4। तो अभी ये 2 से 2 कट रहा है। ओके, तो अभी ये देखो 34 इज इक्वल टू 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 2x। अब वेरिएबल वाली एक साइड रख लेंगे और ये कांस्टेंट दूसरी साइड आ जाएगी। तो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 20x। तो इसमें से गया 14 बचा और 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 14/2, तो ये 2 से जा रहा है, तो क्या आ गया 7 सेंटीमीटर क्या आया, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ फेस ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, इफ BCCD AD फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC। ये लाइन इसलिए दी बेटा कि आप ऐसे भी बना लेते हो ना कि कई बार समझ ना आए डायरेक्ट ही ऐसे ABCD, बट इसने ये कहा है AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड, तो परपेंडिकुलर होगा मतलब ये इसकी हाइट होगी, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ABCD ऐसे। ओके, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या बताया था, उसकी पूरी बाउंड्री का सम होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ट्रेपीजियम इसने कितना दे रखा है 120, तो AB की वैल्यू गिवन नहीं है, निकालनी है, BC की 48, CD की 17, AD की 40। ओके, तो इनका सम करेंगे x प्लस, तो इन सारों का सम क्या आएगा 105। तो अब कांस्टेंट एक साइड लेके जाएंगे और वेरिएबल वाले एक x, फिर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके,
इतना आ गया। फिर क्या है, एरिया पूछा है इसने, तो फिर एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, 40 और 48, 40 प्लस 48 इंटू में हाइट, हाइट कितनी निकली है 15, तो ये क्या है 88 इंटू में 15, ये क्या आ गया 44। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 4 जा 60 और 6 कैरी थे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। ओके, फिर आता है डायगोनल ऑफ quadrilateral shaped field is 24 meter and perpendicular draped it from the remaining opposite vertex 8 meter and 13 meter. Find the area of quadrilateral. तो ये बताया था बेटा क्वाड्रिलेटर का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ये दो ट्रायंगल बन के ही बना है, एक ये एक ये, तो इन ट्रायंगल को क्या नाम देंगे, सी डी, अलग अलग हो गया। तो अभी देख ई एफ, तो अभी एक ट्रायंगल ये है ए बी सी और एक ये बी डी सी, तो इसमें इन दोनों का सम है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो ए बी सी में क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 24 और हाइट कितनी है 13, प्लस इसमें बेस क्या है 24 और हाइट क्या है 8, 2 4 जा 8 और 2 12, तो अभी ये क्या आ जाएगा 13 2 जा 26, 13 है तो 156 और ये 24 4 जा 96 होता है। तो इसमें इन दोनों का सम करेंगे तो ये 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। फिर आगे क्या आता है बेटा, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अभी ये कोई रोम्बस बना हुआ है, तो रोम्बस में ये डायगोनल है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एक डायगोनल कितना है 7.5 इंटू 12, तो 2 6 था, तो अभी 7.5 का 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42 3, ओके, और 1 पॉइंट वो चीज़ करके तो ये क्या आ जाएगा 4.50, ओके, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक ये कह रही, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, साइड ये, एल्टीट्यूड ये है और वन डायगोनल गिवन है, अदर डायगोनल निकालना है। तो इसमें क्या है, पैरेललोग्राम का लगाएंगे क्योंकि रोम्बस क्या है एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो अभी देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या होएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये तो सेम ही रह जाएगा। बेस क्या है बेटा 5 इंटू हाइट क्या है 4.8 और एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, ये आ गया। फिर एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ, एक डायगोनल गिवन है क्या 8 D2, तो अभी 2 4 जा, तो 24/4 इजिकल टू D2, तो ये 6, तो एक डायगोनल क्या आ गया 6 सेंटीमीटर।
ओके।